देखिए लास्ट टाइम हमने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे विंडो के कंटेंट्स के बारे में वो आपको बताए, और साथ साथ ये बताया कि किस क्या क्या कंटेंट्स जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं स्क्रीन के, उनका क्या काम होता है। आज अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एमएस वर्ड का हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। कुछ कंटेंट हमने इसमें लिखे हुए हैं जो पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वन पेज हमारा खत्म होता है, उसके बाद में एक गैप से हमें नेक्स्ट पेज दिखने लगता है, और कंटिन्यूएशन में ऐसे ही आपके जो पेजेस हैं वो बनते चले जाते हैं जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं। दो पेजेस के बीच का ये गैप व्हाइट स्पेस कहलाता है। पॉइंटर को इस व्हाइट स्पेस पे जब आप ऐसे रखती हैं तो ये ऐसे दिखता है। डबल क्लिक करने पर ये व्हाइट स्पेस एक ब्लैक कलर की लाइन में बदल जाता है, और यहीं पर इस ब्लैक कलर की लाइन पे पॉइंटर रखने पर आप इसे व्हाइट स्पेस में वापस से जनरेट कर लेती हैं। ठीक है। अब आज जो हम सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा, क्योंकि एमएस वर्ड में काम करना, डेटा टाइप करना, तो देखिए हर इंसान की अपनी एक स्पीड होती है काम करने की, लेकिन डेटा को टाइप करने के बाद हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेस्ट कर रहे होते हैं वो हम वेस्ट करते हैं डेटा के सिलेक्शन में और नेविगेशन में। सिलेक्शन मतलब अपने डॉक्यूमेंट के डेटा को सिलेक्ट करना, डिफरेंट सेक्शंस को, और नेविगेशन का मतलब एक जगह से अपने डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे पोर्शन पर जाना, जिसमें कि बहुत बार चीजें सही ना तरीके से ना आने पर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन टेक्निक्स की। सिलेक्शन टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं यहाँ पर जो आपके काम को बहुत ही ज्यादा इजी करेंगी, और बहुत ही फास्टली आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर सकती हैं। सिलेक्शन के लिए सबसे छोटी यूनिट की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो डेटा पैराग्राफ में लिखा होता है, लेकिन सबसे छोटी यूनिट होती है वर्ड। एक वर्ड से ही आपका एक जो है पैराग्राफ, एक लाइन बनती है। लाइन से आपके पैराग्राफ फ्रेम होते हैं, और पैराग्राफ से आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट में बहुत से कितने भी पैराग्राफ्स हो सकते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इस बात पर कि आप किस तरह का काम कर रही हैं। अगर आप एक पेज का लेटर तैयार कर रही हैं तो उसमें हार्डली 2 पैराग्राफ्स होंगे। अगर मान लीजिए कोई आप बुक लिख रही हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पैराग्राफ्स हो सकते हैं। तो दैट तो कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम कर रहे हो, बट जो भी हो आपको सिलेक्शन तो करना पड़ता है। अभी अगर हम आपसे पूछें कि कोई वर्ड हमें सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट वर्ड हमें सिलेक्ट करना है, आप कैसे सिलेक्ट करते हो किसी वर्ड को? क्या करती हैं आपकी एक वर्ड सिलेक्ट होता है? मैम मैं या तो फिर कंट्रोल प्लस, जैसे कि अगर हमें पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए करते हैं, या फिर पूरा सेलेक्ट करना होता है। और हाँ, या फिर हम कर्सर पे जाते हैं और फिर डबल क्लिक करते हैं तो उस वर्ड पे क्लिक हो जाता है। वर्ड नो पर डबल सेलेक्ट क्लिक करती हैं और आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। वेरी सेलेक्ट हो गुड, जाता है। है ना। डबल क्लिक ऑन वर्ड हेल्प्स यू टू सिलेक्ट एंटायर वर्ड। लेकिन अगर यही चीज आपको लाइन सिलेक्ट करनी हो तब? अगर एक लाइन आपको सिलेक्ट करनी हो तो आप क्या करेंगी? तो यूजुअली जो हम लोग करते हैं, सभी लोग माउस से ड्रैग करते हैं, एक एंड से हम अपना पॉइंटर रखते हैं और दूसरे एंड तक ड्रैग कर देते हैं। यही चीज हम रिवर्स में भी कर सकते हैं कि एंड से आए और बिगनिंग तक आए और हमारी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इतना करने के लिए हमें माउस पर पहली चीज तो है डिपेंड करना पड़ेगा, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर माउस से कंट्रोल हमारा कम हो जाता है, माने अगर सिलेक्ट कर रहे थे और माउस का बटन हमसे छूट गया, तो माउस का बटन रिलीज हो गया, तो ये बीच में ही सिलेक्शन रहा, दोबारा से आपको इसे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग जिन्हें सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है वो कई बार ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, फिर कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है सिलेक्शन के टाइम पर। तो अगर आपको एक लाइन सिलेक्ट करनी है तो आप क्या कर सकती हैं? आप दो में से कोई भी एक शॉर्टकट प्रेस कर सकती हैं। अगर आप लाइन के बिगिनिंग पर हो, जस्ट लाइक दिस, एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट एंटायर लाइन, यू कैन press a shortcut combination and see how easily you have selected a line. Similarly, if you are at the end of the line, that means your cursor is at the end of the line. Same again, pressing a shortcut, another shortcut combination will help you to select entire line. तो किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट एंटायर लाइन, लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दो शॉर्टकट्स मिलते हैं। वन इज शिफ्ट प्लस एंड, एंड द अदर वन इज शिफ्ट प्लस होम। ये होम और एंड
कीबोर्ड में दो कीज होती हैं जिनका कि आपने शायद इसके पहले भी कभी यूज किया होगा। तो सिलेक्शन के लिए ये कैसे हेल्प करती हैं आपको, जैसे अगर आपका कर्सर जो है वो सपोज लाइन के बिगिनिंग पर है, तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करिए और उधर दूसरी तरफ एंड की को प्रेस कर दीजिए, तो एक बार में पूरी लाइन सिलेक्ट होती है। और कर्सर अगर लास्ट में है और आप बिगिनिंग तक सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट होम से पूरी लाइन को आप तब भी सिलेक्ट कर सकती हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करनी हो, वन लाइन सिलेक्ट करनी है, ये तो एक तरीका हो गया जो आप शॉर्टकट कॉम्बिनेशन से करती हैं। अगर आप शॉर्टकट कॉम्बिनेशन में कंफर्टेबल नहीं है और आप माउस से ही ये काम करना चाहती हैं, तो इसके लिए एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हम देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट की लेफ्ट मार्जिन पे थोड़ा हम बढ़ेंगे। लेफ्ट मार्जिन वैसे तो हमें दिख रही है, ये लेफ्ट मार्जिन है पेज की, ये टॉप मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है और ये बॉटम मार्जिन है। मार्जिन किसको कहा जाता है? मार्जिन हमारा वो गैप होता है जो पेज के एज और डेटा के बीच में होता है ना, उस गैप को हम मार्जिन कहते हैं। और चारों तरफ मार्जिन होती है तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन हमारी बनाई जाती हैं। लेकिन एमएस वर्ड में जो लेफ्ट मार्जिन होती है हमारी, उस लेफ्ट मार्जिन को हम लेफ्ट मार्जिन नहीं बोलते हैं एक्चुअली। मार्जिन से पहले एक और हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन एक ऐसा सेक्शन होता है लेफ्ट मार्जिन पर जो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट के सेक्शंस को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए माउस का पॉइंटर जब भी पैराग्राफ में कहीं भी आप रखते हैं, ऐसे आई जैसा दिख रहा है ना, इसी माउस के पॉइंटर को अगर आप टॉप मार्जिन पे बिल्कुल टॉप तक भी ले जाएं तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है सर, ये आई जैसा ही दिखेगा। आप अपने कंप्यूटर पे देखोगे तो आई जैसा बना हुआ दिखेगा, इधर भी आई जैसा दिखेगा। राइट हैंड पे कितना भी ले जाइए, ये देखिए आई बना हुआ है। बॉटम मार्जिन पे भी कहीं भी ले जाइए आई ही होता है। लेकिन लेफ्ट मार्जिन में क्या होता है कि थोड़ी सी दूर तक तो ये आई जैसा दिखता है, लेकिन उसके बाद में ये एक एरो बन जाता है। तो जैसे ही ये एरो बनता है, समझ लीजिए आपके माउस का पॉइंटर सिलेक्शन पेन में आ गया। एंड वंस यू आर इन द सिलेक्शन पेन, तो आपको लाइन सिलेक्ट करनी है। तो क्या है, बस जो लाइन सिलेक्ट करनी है उसके किनारे सिलेक्शन पेन में रहिए, लेफ्ट वाले पे। राइट में सिलेक्शन पेन नहीं होती है, लेफ्ट में रहिए और क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, तो सिंगल क्लिक अगेंस्ट द लाइन इन सिलेक्शन पेन हेल्प्स यू टू सिलेक्ट एंटायर लाइन। सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और एक सिंगल क्लिक से आप लाइन को सिलेक्ट कर लेती हैं। क्लियर है? यस मैम। तो ये चीज आप करती हैं, पर ये लेफ्ट से ही होगा, मतलब सिलेक्शन पेन से ही होगा और कहीं नहीं होगा। अब मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करनी है तो ऐसे ड्रैग कर लीजिए। तो एक से ज्यादा लाइन सिलेक्ट करनी है, सपोज आपको यहां से लेकर के सिलेक्ट करना था यहां तक, तो वैसे तो आप ड्रैग करते ही हैं, ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कई बार होता है कि सिलेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे पेजेस का डेटा सिलेक्ट करना था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम ड्रैग कर रहे हैं तो ड्रैग करते करते माउस का बटन छूट गया, तो फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर बटन यहाँ छूटा है और यहीं से हम स्टार्ट करें तो ऊपर का सिलेक्शन रिमूव हो जाता है, तो एक बार फिर से यहाँ से आपको यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस बॉदरेशन में नहीं पढ़ना चाहते हो, सिलेक्ट तो करनी है बहुत सारी लाइंस एक साथ जो कंटिन्यूअस लिखी हैं, पर आप ड्रैगिंग में नहीं पढ़ना चाहते हैं माउस के, तो आप फर्स्ट लाइन पे क्लिक करें जिससे सिलेक्शन स्टार्ट करना था, और लास्ट लाइन पर आइए जहां तक भी सिलेक्ट करना था। बट बिफोर क्लिकिंग आपको कीबोर्ड से एक की प्रेस करके रखनी है। कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और तब लास्ट लाइन पे क्लिक कीजिए, तो देखिए बीच का एंटायर डेटा भी आपके लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है पहली लाइन पे क्लिक करें और शिफ्ट की प्रेस करके लास्ट लाइन पे क्लिक करें, तो ये कंटिन्यूअसली उतनी लाइंस को आपके लिए सिलेक्ट कर देता है। ठीक है रोनिका, एक कॉल ले लूं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। यस मैम। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ठीक है, तो मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट है,
पर कई बार ऐसा होता है कि लाइंस तो आपको एक से ज्यादा सिलेक्ट करनी होती है पर कंटिन्यूअस नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए भाई जो ये वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की पहली लाइन सिलेक्ट कीजिए, इस पैराग्राफ की भी पहली लाइन सिलेक्ट कीजिए और इसकी भी पहली लाइन सिलेक्ट कीजिए और तीनों को बोल्ड कर दीजिए, सपोज ये बोला गया। तो एक को सिलेक्ट करते ही दूसरे को सिलेक्शन करने पर जो प्रायर सिलेक्शन होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि ऐसा नेचर है ये एमएस वर्ड में कि आप एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सिलेक्ट कर सकते। और वो भी खास तौर से तब जब लाइंस को रैंडम ऑर्डर में लगाए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको सिलेक्शन करना है तो कोई भी एक लाइन आप सिलेक्ट कर लें, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कीजिए। इस बार शिफ्ट नहीं करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और जिस भी आपको लाइन को सिलेक्ट करना है उस लाइन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए रैंडम लाइंस भी सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर आपको इन्हें बोल्ड करना हो, कलर चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, जो भी करना है वो आप कॉमनली एक बार में सभी लाइंस पर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन पेन देखिए आपको लाइन सिलेक्ट करने में रैंडम में भी हेल्प करती है। आपको मल्टीपल लाइंस अगर कंटिन्यूअस लिखी हैं तो भी आप सिलेक्शन पेन से ही कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना हो तो जो पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, वैसे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम इतना ड्रैग करेंगे तब जाके पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है पॉइंटर को उसकी सिलेक्शन पेन में ले जाइए और जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करिए। डबल क्लिक ऑन सिलेक्शन पेन हेल्प्स यू टू सिलेक्ट एंटायर पैराग्राफ। जिस पैराग्राफ के सिलेक्शन पेन में आप डबल क्लिक करेंगी वही आपका जो पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, चाहे 1 पेज का हो चाहे 500 पेजेस का हो, तो आपको शॉर्टकट तो पता ही है, कंट्रोल ए है और कंट्रोल ए से एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है। अगर आप सिलेक्शन पेन की हेल्प लेना चाहते हैं तो कहीं भी रहिए सिलेक्शन पेन में, कहीं भी, और जल्दी जल्दी 3 बार माने ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, 1 2 3। और जैसे ही आप ट्रिपल क्लिक करेंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट का कंटेंट होगा पूरा फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट पेज, लास्ट लाइन ऑफ दैट पेज, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल क्लिक इन सिलेक्शन पेन इज अ सब्स्टिट्यूट टू कंट्रोल प्लस ए। नाउ चॉइस इज योर्स, आप कंफर्टेबल हैं कंट्रोल ए में तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगी। अगर आप सिलेक्शन पेन यूज करना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं, तो जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक कर दीजिए और ये हो जाएगा। तो ये आपने देखा सिलेक्शन का कि आप कैसे सिलेक्ट करते हैं और आप अपने पूरे के पूरे कंटेंट को लेते हैं। कर्सर पैराग्राफ में कहीं बीच में हो और आपको सिलेक्ट करना है जिस जगह से आप हैं, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा नीचे तक का डॉक्यूमेंट, मगर कर्सर के ऊपर का नहीं सिलेक्ट करना है। कर्सर जहां पर है वहां से नीचे तक का करना है। तो एक शॉर्टकट हम प्रेस कर सकते हैं और देखिए कर्सर की पोजीशन से पूरा हमारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा, कर्सर के ऊपर वाला डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जहां भी कर्सर रखना था पहले कर्सर रखा और उसके बाद प्रेस कर दिया एक कॉम्बिनेशन कंट्रोल शिफ्ट एंड। पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, दोनों कीज को होल्ड करके रखेंगे और कीबोर्ड से एंड की भी साथ में प्रेस कर देंगे। तो तीन कीज का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको हेल्प करता है करंट पोजीशन ऑफ कर्सर से एंड तक का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का। और बिल्कुल इसी तरह से कर्सर कहीं भी प्लेस्ड है और आप शुरुआत का सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कर्सर से लेके बिगिनिंग तक जाना चाहते हैं, नीचे का आपको नहीं सिलेक्ट करना, आफ्टर कर्सर आपको नहीं सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट होम इज द कॉम्बिनेशन दैट विल हेल्प यू टू डू सो। कंट्रोल शिफ्ट होम से कर्सर से पूरा बिगिनिंग तक का डेटा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड से कर्सर की पोजीशन से एंड तक का डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। तो पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, लाइन सिलेक्ट करते हैं, कर्सर की पोजीशन से डेटा को सिलेक्ट करते हैं, बिगनिंग तक एंड तक, ये सारी चीजें आप करते हैं। बाकी आपको सिलेक्शन पेन में पता ही चल गया कि डबल क्लिक है, ट्रिपल क्लिक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो होगी सिलेक्शन की बात। अब बात करते हैं हम नेविगेशन की। नेविगेशन जिसमें हम एक डेटा से दूसरे मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक या कुछ भी मतलब मूवमेंट अगर आपको करना है, तो इसके लिए फिलहाल हमने जो डेटा टाइप किया हुआ है इसे हम कॉपी कर रहे हैं और कुछ और बार इसको पेस्ट कर ले रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर मल्टीपल पेजेस मिल जाए। अब हमारे को यहाँ पे 19 पेजेस मिल गए हैं। कैसे पता हमें? ये देख 18 पेजेस मिल गए, ये हमें स्टेटस बार से दिख रहा है। यहाँ पर 18 पेजेस का डॉक्यूमेंट हमने बना लिया है।
और हम बिल्कुल शुरुआत में हैं, फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन की फर्स्ट कैरेक्टर पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब अगर हमको यहाँ पर नेक्स्ट पैरा की बिगनिंग पे जाना है तो या तो हम ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर क्लिक करेंगे। ये तो हो गया माउस से। लेकिन अगर आप बिना माउस के जाना चाहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन है, देखिए, बस वो प्रेस कीजिए बिना स्क्रॉल किए, you are making an approach to the beginning of next para. And similarly, if you want to move upward, like if you want to move to the beginning of previous paragraph, so you simply can press another combination and you are done. तो क्या कर रहे हैं आप? एक तो आप कर रहे हैं कि to go to beginning of next para, और दूसरा कर रहे हैं यहाँ पर टू गो टू बिगनिंग ऑफ प्रीवियस पैरा। ये दो चीजें आप यहाँ से कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं? इसके लिए तो कॉम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में जो एरो की होती है चारों डायरेक्शन वाली मिलती है, तो इसमें से आपको कौन सी प्रेस करनी है? डाउन वाली। कंट्रोल की दबा के रखिए और डाउन एरो की जब आप प्रेस करेंगे तो आप अगले पैराग्राफ की बिगनिंग में जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको प्रीवियस मतलब पहले पैराग्राफ की बिगनिंग पे जाना है तो आप डाउन की जगह पर प्रेस करेंगे अप एरो की, जैसे यहाँ है। और कंट्रोल के साथ अगर अप प्रेस करेंगे तो ये प्रीवियस पैरा की बिगनिंग पे लाएगा, कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैरा की बिगनिंग पे लाएगा। तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए हमने कहा कि हम अगले पेज की बिगनिंग पे जाना चाहते हैं, जैसे हमारा कर्सर समवेयर इट इज इन पेज नंबर 1 और हम पेज नंबर 2 की स्टार्टिंग पे जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम स्क्रॉल करेंगे और तब हम पेज 2 की स्टार्टिंग पे आएंगे, फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो पेज 3 की स्टार्टिंग पे आएंगे। लेकिन हम जल्दी जल्दी ये काम करना चाहते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास एक और शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम नेक्स्ट पेज की बिगनिंग पे जा सकते हैं। ये देखिए अभी हमारी पोजीशन क्या है? स्टेटस बार में देखिए हम कौन से पेज पर हैं? 4 पे हैं। और देखिए अब किस पेज पर आ गए? 5th पेज पे। ऐसे देखिए 1 बाय 1 हम आ रहे हैं और एक एक करके हम नेक्स्ट पेज की बिगनिंग पे जा रहे हैं। 11th 12th ऐसे नेक्स्ट पेज की बिगनिंग पे जा रहे हैं। या दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम प्रेस करेंगे तो प्रीवियस पेज की बिगनिंग पर भी हम जा सकते हैं। तो पैरा बाय पैरा भी मूव कर सकते हैं और आप जो है पेज बाय पेज भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको टू गो टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पेज, for this you need to press control plus पेज डाउन की। कंट्रोल के साथ में पेज डाउन की अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है नेक्स्ट पेज की बिगनिंग पे जाने के लिए। और अगर ये चीज आपको प्रीवियस पेज के लिए जाना है तो कंट्रोल के साथ आप प्रीवियस की पेज तो यहाँ पर आपको प्रेस करनी है पेज अप की। इस तरह से आप जा सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट की ही बिगनिंग पे जाना है, पेज पर नहीं। टू गो टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी हम शायद कहीं पेज में किसी और पेज में हैं लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे जाना चाहते हैं। देखिए अभी इस समय पेज नंबर 19 में है हम, लेकिन हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेस कर रहे हैं कि एक बार में हम पेज 1 की पेज लाइन 1 के फर्स्ट कैरेक्टर पर आ गए। तो ये काम अगर आपको करना है या तो आपको इसके लिए कौन सी की प्रेस करनी है? कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे की होम, कंट्रोल होम। देखिए कंट्रोल प्रेस किया हमने कीबोर्ड से
और साथ ही साथ अब हम होम की प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल को दबा के रखा हुआ है और होम प्रेस करते ही आप आ गए फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट पे जाना है, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे जाना है, तो ये हो गया। और इसी तरीके से अगर आपको जाना है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हमारा 19 पेजेस का है, हम पेज नंबर 5 पे बैठे हैं, अब हमें एंड पे जाना है, बिल्कुल लास्ट में जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते ही हम डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन के लास्ट कैरेक्टर पर आ जाते हैं। तो ये वो नेविगेशन टेक्निक्स हैं रोनिका और बाकी स्टूडेंट्स, जिनको की यूज करके आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट करते हैं, बॉदरेशन नहीं होती है, काम भी दूसरों से डिफरेंट होता है और बिल्कुल आप बर्डन फ्री होकर के काम करते हैं। एंड कोई अगर आपको काम करते हुए देख रहा है तो वो बहुत ही अमेज फील करेगा कि इतना आसानी से कैसे आप सारा काम कर रहे हैं और मतलब कोई आपको बॉदरेशन नहीं है या टाइम ही नहीं लग रहा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट पुटिंग इन एनी स्पेशल एफर्ट, यू डू योर वर्क फ्लुएंटली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके, चलिए जी, तो ये तो आपको हमने टेक्निक्स बता दी है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने इस रूलर बार की। रूलर बार, जिसको कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये रूलर बार आपको बहुत सारे काम करने में हेल्प करती है, जिसमें मार्जिन सेट करते हैं आप, और आप सेट करते हो, इंडेंटेशन देते हो, टैब्स की सेटिंग करते हैं, ये सब चीजें बताई थी। तो यहाँ से रूलर बार से अगर मार्जिन सेट करनी है आपको तो क्या करना होता है, सपोज इस पैराग्राफ को आपकी मार्जिन आपको सेट करनी है सिर्फ, तो मार्जिन को सेट करने के लिए पहले आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है ऐसे, और पॉइंटर को रूलर बार के नीचे वाले बटन पे रखेंगे। ये 3 बटन हैं इसमें, लेकिन इसमें सबसे नीचे वाले बटन पे रखिए ऐसे, और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और ड्रैग कर दीजिए जितना आगे आपको अपने पैराग्राफ को बढ़ाना है। और ये देखिए केवल सिलेक्टेड पैराग्राफ ही आपका उतना मार्जिन ले लेगा जितना मार्जिन यहाँ से आपने दिया है। तो लेफ्ट मार्जिन आपने पूरे पैराग्राफ की चेंज कर दी, इंक्रीज कर दी। और इसी तरीके से अगर आप राइट मार्जिन भी चेंज करना चाहते थे, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हैं, आपको डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो सिर्फ यहीं रह करके काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक पैराग्राफ को कुछ दूसरा इफेक्ट देना चाहते हैं, दूसरी मार्जिन देना चाहते हैं, बाकियों को दूसरी देना चाहते हैं, तो बहुत बार ये सारी चीजें करने में हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बट हमें एक्चुअली इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर हम रूलर बार पे काम करना जानते हैं। तो पहला तो रूलर बार का आपने काम देखा कि किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम उसकी लेफ्ट राइट मार्जिन चेंज कर लेते हैं। दूसरा, मार्जिन और कैसे चेंज हो सकती है, जैसे हमने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया था, अब टाइप तो कर दिया, लेकिन बाद में हमसे ये कहा गया कि कम से कम फर्स्ट लाइन को तो इंडेंट कर दिया होता। देखिए कॉपी में भी आप जब लिखते हो, कोई पैरा स्टार्ट करते हो, तो आप 2 फिंगर स्पेस छोड़ के लिखते हो, आप थोड़ा सा गैप छोड़ के ही पहली लाइन लिखते हो पैराग्राफ की, उसके बाद बाकी का पैराग्राफ कम मार्जिन से लिखते हो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? स्कूल टाइम में भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ भी अब हमने तो काम कर दिया, लेकिन हमारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी फर्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन, उसमें तो कोई मार्जिन दी ही नहीं। पर अगर हमसे ये कहा गया कि मैडम ऐसा ये आपने कर दिया है, पहली लाइन को थोड़ा इंडेंट दीजिए, पहली लाइन का मार्जिन दीजिए, आप कम से कम आधा इंच तो बढ़ा के लिखिए, पता तो चले कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले तो हमें देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। कहाँ से? यहाँ से कहाँ तक का? लास्ट तक का। तो कर्सर यहाँ रख दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड कर दिया, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, देखिए लास्ट तक। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब करना क्या है, सिर्फ हर पैराग्राफ की पहली लाइन को ½ इंच मार्जिन देनी है। तो जब भी आपको पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना होता है, इंडेंट का मतलब थोड़ा मार्जिन स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, तो उसके लिए डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर वाले बटन पे रखेंगे और इस बटन का नाम ही होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट बटन का मतलब ही है कि ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के लिए बना है, और इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये पैराग्राफ की पहली लाइन के इंडेंटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो बस पॉइंटर को इस पोजीशन पे रख लिया, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ½ इंच ये स्केल से देख लिया हमने, ये देखिए रूलर बार पे दिख रहा है यहाँ आधा इंच है, लाके बटन को छोड़ दिया। और ऐसा करते ही देखिए जितने भी पैराग्राफ थे, देखिए सब में फर्स्ट लाइन ये देखिए ½ इंच से आ रही है। और अगर ये नहीं आता होता
तो देखिए अगर ये काम नहीं हमें आता था ना तो हम क्या करते, हर पैराग्राफ की पहली लाइन पे जाते हैं, हाफ इंच देना है, फिर अगले में आते यहाँ हाफ इंच कीजिए, फिर यहाँ आते हाफ इंच कीजिए, ऐसे करते रहते तो बहुत दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि आपको जितने पैराग्राफ आपने बनाए उनमें तो आपको इंडेंट करना ही पड़ता हाथ से, इसके बाद भी अगर पैराग्राफ बनते तो भी आपको इंडेंट ऐसे ही करना पड़ता हाथ से मैनुअली। लेकिन अब क्या है, आपको तो इतना आसान तरीका पता चल गया है, तो बस क्या करना है, जो भी डेटा है पूरा सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट जितना भी मार्जिन देना था बढ़ा दिया। और उसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा, उसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि काम खत्म होने के बाद, मतलब लास्ट में भी अगर हम आते हैं और एक न्यू पैराग्राफ एंटर प्रेस करके करते हैं जनरेट, तो ये देखिए उतनी ही मार्जिन से आएगा जितना हमने डिफाइन कर दिया है। ये नहीं कि अब इसके लिए हमें नई मार्जिन बनानी पड़ेगी, ये भी सेम मार्जिन को फॉलो करेगा। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज किया जाता है पैराग्राफ की पहली लाइंस के लिए। और दूसरा बटन होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का यूज एक्चुअली हम तब करते हैं जब हम कोई लिस्ट जैसी चीज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी, इसको हम वापस रख दे रहे हैं नॉर्मल मार्जिन पे ऐसे ड्रैग करके, और हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर नेम्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स, कुछ नाम लिख दिए यहाँ पर हमने। अब ये लिस्ट हमने बनाई और इसको नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देना आता है आपको, रोनिका आपको आता है? नंबरिंग देने के लिए क्या करते हैं कि आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और देखिए होम टैब के पैराग्राफ जो ग्रुप है इसी में नंबरिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पर ये दूसरा वाला बटन जो है नंबरिंग का है, आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए नंबरिंग आ गई। और नंबरिंग आ गई तो इसके बाद में या बीच में कभी भी आप नया नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कोई नया नाम देना है तो नंबरिंग अपने आप एडजस्ट होती है, ये देखिए लास्ट में आप करेंगे तो भी नया नंबर आ जाएगा, मतलब आपको बॉदर नहीं करना है। अब ये लिस्ट तो हमने बनाई, लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि ये लिस्ट थोड़ा आगे बढ़ा के लिखिए, तो आगे बढ़ाने के लिए अगर हम टैब प्रेस भी करते हैं, या तो टैब की से आप यूज करेंगे ये काम, और टैब यूजुअली लोग नहीं करते हैं यूज, तो क्या करेंगे, ये लिस्ट हमारी बनी हुई है, हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो हैंगिंग इंडेंट वाला बटन है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पॉइंटर रखिए और सिर्फ ड्रैग कर दीजिए उतना जितना आपको आगे बढ़ा के लिखना, आपको यहाँ बढ़ा के लिखना है, यहाँ बढ़ा दीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ ये गैप भी बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए बजाय हैंगिंग इंडेंट के पॉइंटर को नीचे सबसे नीचे वाले बटन पर रखिए, बटन प्रेस कीजिए माउस का, और यहाँ पर अब आप ड्रैग करिए, देखिए नीचे वाले बटन पर रखेंगे ऐसे, तो जितना भी ड्रैग करा देंगे उतना जो है आपकी लिस्ट आगे बढ़ जाएगी। आप जितना पीछे लाना चाहते हैं लिस्ट को पीछे भी ला सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते थे कि लिस्ट और नंबर के बीच में गैप बढ़े, कम तो करने से और अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो पॉइंटर को फिर एक बार फर्स्ट लाइन इंडेंट पे लाइए, माउस बटन होल्ड करिए और ड्रैग करा दीजिए। देखिए जितना आप ड्रैग करा देंगे उतना गैप यहाँ बन जाएगा। तो ये लिस्ट के केस में ऊपर वाले बटन से नंबरिंग या बुलेट्स के और टेक्स्ट के बीच में गैप बढ़ता है, नीचे वाले बटन पर क्लिक करने से लिस्ट का हम लिस्ट को राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ये तो सारी चीजें आपने देखी कि भाई ये सब है, इंडेंटेशन कर दिया, मार्जिन सेटिंग करी, लेकिन अब हम बताते हैं लास्ट आपको कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको हमने बताया था कि एक और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टैब्स की सेटिंग करते हैं, रूलर बार से ही हम टैब की सेटिंग कर लेते हैं। क्या होती है टैब सेटिंग? अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर हमें एक डेटा फीड करना है, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमें कुछ लोगों के नाम लिखने हैं, ठीक है, फिर आपसे मान लीजिए हम कह दिया जाए कि थोड़ा सा गैप दीजिए और उसके बाद उनकी एज लिख दीजिए,
तो गैप देने के लिए आपको पता ही है कि कीबोर्ड पे आपको क्या मिलती है, स्पेस बार। लेकिन स्पेस बार जब हम प्रेस करते हैं तो एक छोटी सी स्पेस आती है ना। अगर आपको ज्यादा स्पेस देनी है तो क्या कर सकती हैं, ज्यादा स्पेस देने के लिए क्या किया जाता है? या तो हम टैब प्रेस करते हैं। या तो नहीं, टैब ही करेंगे, बिल्कुल सही बताया यस आपने। मैम। क्योंकि पता ही है आपको कि टैब इज अ कलेक्शन ऑफ 8 to 10 स्पेसेस। आप या तो कीबोर्ड से 10 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बड़ा ही अनटेक्निकल है और बड़ा ही लेमन अप्रोच है। तो आपको पता ही है कि टैब प्रेस करेंगे, तो आपने टैब कर दिया। अब टैब दिया तो देखिए यहाँ पर ये इतना गैप आ गया, फिर एज दिया, फिर टैब दिया, फिर सैलरी दिया। तो पहली तो प्रॉब्लम ये है कि टैब भी कॉमन स्पेस नहीं ले रहा है। पर चलिए किसी तरह से हमने यहाँ पर फिर लिखा पहला नाम, फिर उसकी एज लिखी, फिर उसकी सैलरी लिखी, फिर दूसरा नाम, फिर हमने दूसरा नाम लिखा, फिर हमने टैब प्रेस किया, फिर उसकी एज लिखी, फिर उसकी सैलरी लिखी। तो ऐसा जब हम काम करेंगे तो देखिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप कुछ महसूस कर रही है कि कोई गड़बड़ है काम में। प्रॉब्लम ये है कि डेटा लिखने में हमें ज्यादा गैप मतलब टाइम नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ तो एक एक टैब का है। जब कहा गया कि 3 ही कॉलम में ऐसे डेटा बनाना है और इतना पेज तो पड़ा है तो थोड़ा गैप ज्यादा दीजिए। तो क्या है, 2 3 4 ऐसे गैप दे दिया, 2 3 4 ऐसे दे दिया। तो अब क्या है, अब ऐसे लिखिए, फिर दूसरी एज के लिए यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, फिर ऐसे ही। तो आप इस चीज को खुद जब काम करेंगी, हो सकता है अभी आप रियलाइज ना कर पा रही हो। जैसे हमने यहाँ लिख दिया ईशान, तो अब हम डेटा फीड कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पर क्या है कि डेटा को फीड करने में उतना टाइम नहीं लग रहा है जितना टाइम बार बार टैब को प्रेस करने में लग रहा है। क्यों? क्योंकि टैब की हर बार 3 4 बार दबाई जा रही है, तब जाकर के उतना गैप जनरेट हो रहा है। जबकि हम ये चाहते थे कि ये टैब हमारा कुछ ऐसे हो जाता कि दबाते कीबोर्ड से हम एक ही बार टैब की, लेकिन जितना गैप हम देना चाहते हैं बीच में उतना ही गैप आ जाता। इस काम के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक बार फिर से अपनी रूलर बार का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि टैब की रूलर बार ऑल्सो हेल्प यू टू सेट योर टैब्स। तो टैब्स की सेटिंग हेल्प करती है। और इसमें आप टैब्स कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, या तो आप 3 कॉलम में वर्क कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 3 कॉलम में काम कर रहे हैं, और या फिर कभी कभी होता है कि आप 3 से ज्यादा कॉलम्स में भी काम करते हैं, जैसे नेम एज सैलरी के अलावा सपोज लिखा होता सिटी पोस्ट और भी कॉलम्स हो सकते थे। तो अगर आप 3 कॉलम में वर्क कर रहे हैं, 3 कॉलम में कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए कौन कौन से 3 टैब्स मिलते हैं? मिलता है आपको लेफ्ट, सेंटर और राइट टैब मिलता है। 3 कॉलम में काम करने के लिए आपको मिलता है लेफ्ट, सेंटर और राइट टैब। जबकि आप मोर देन 3 कॉलम्स में अगर काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन सा टैब मिलता है? इसके लिए एक ही टैब यूज करते हैं और उस टैब का नाम है डेसिमल टैब। ये होता है। तो पहले हम आपको सारे टैब दिखा रहे हैं, ये लेफ्ट राइट सेंटर है कहाँ, ये डेसिमल टैब है कहाँ। अपनी जो हमारी हॉरिजॉन्टल रूलर बार हम देख रहे हैं, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे चले आइए, बिल्कुल देखिए यहाँ कॉर्नर पे आप आ जाइए। आप देख रही होंगी यहाँ पे एल जैसा कुछ लिखा हुआ है इस बटन पर। यही बटन आपका टैब स्टॉप बटन कहलाता है या टैब्स का बटन कहलाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले आपको कौन सा टैब मिल रहा है, एल लिखा हुआ है, ये आपका टैब लेफ्ट टैब है। मतलब पहले से जो टैब वर्ड हमें देता है वो लेफ्ट टैब ही देता है। अगर इसी लेफ्ट टैब पर धीरे से जाकर के एक बार क्लिक कर दें तो देखिए ये बदल गया, इसका सिंबल बदल गया और अब ये बदल गया सेंटर टैब में। ये देखिए सेंटर टैब पर पॉइंटर रखें और क्लिक करें तो ये बदल जाता है राइट टैब में। राइट टैब अगर है और उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये बदल जाएगा डेसिमल टैब में। यही चारों टैब्स आपको यूज करने होते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप 3 कॉलम्स में काम करते हो और 3 से ज्यादा कॉलम्स में काम करना है तो आप डेसिमल टैब का यूज करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं 3 कॉलम्स का काम करने के लिए। अब देखिए वही चीज है, नेम लिखना है, एज लिखना है, सैलरी लिखना है, लेकिन अब टैब की को हम उतनी बार प्रेस नहीं करना चाहते हैं, तो पहले हम पहला कॉलम का डेटा लिख लेंगे।
बिल्कुल फर्स्ट लाइन यहाँ से फर्स्ट से शुरू किया लेफ्ट मार्जिन से। अब हमें चाहिए यहाँ पर टैब का गैप। तो जो आप शुरू कर रहे थे आपका स्टार्टिंग लाइन से जो है यहाँ से होनी थी। तो सबसे पहले आप चाहते हैं, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहला कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपना लेफ्ट टैब यहीं दे दें। तो देखिए लेफ्ट टैब यहाँ तो मिल ही रहा है। पॉइंटर को रूलर बार पे उसी पोजीशन पर रखिए जहां पे कर्सर दिख रहा है, ऐसे धीरे से एक बार यहाँ, और सिर्फ धीरे से एक बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए लेफ्ट टैब वहां आ गया है। अब आपको जो भी कॉलम में काम करना है काम कर दीजिए। जैसे पहला कॉलम लिखना था, नेम लिख दिया। अब आप कीबोर्ड से एक बार टैब की प्रेस करके आएंगे, एक बार नहीं, मतलब जितने टैब यूज करने हैं एक बार आपको यूज करना पड़ेगा टैब की को। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6। सपोज हम दूसरा कॉलम यहाँ चाहते थे, तो टैब से हमने, याद रखिएगा टैब की ही प्रेस करनी है, स्पेस बार नहीं। टैब हम यहाँ ले आए, इसका मतलब सेंटर वाला टैब हम यहाँ चाहते हैं। तो लेफ्ट पे एक बार क्लिक करिए, ये सेंटर बन गया, और इस बार फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये सेंटर बन गया और कर्सर अपने आप ही उतना गैप आगे बढ़ गया। तो बस आपको यहीं पर बताना है अब राइट टैब। तो इस बार यहाँ से एक बार लेफ्ट से राइट करिए, सेंटर से राइट करिए, और फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और बस अब आप शुरू करिए नेम के आगे। आपको क्या लिखना था, एज। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना था, आपको लिखना था सैलरी। अब आप देखिए हम यहाँ पे जो भी नाम लिख रहे हैं एक बार हम फीड कर रहे हैं, वो टैब हम एक ही बार प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है। तो आप देखिए खुद आपका जो है काम कितना आसान हो जाता है। आपको टैब जो बार बार आप काम करते करते टैब टैब पूरा अच्छा खासा शोर कर रहे थे, वो आपको कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ एक बार टैब प्रेस करें और आपका काम 3 कॉलमनर हो जाएगा। क्लियर है रोनिका? यस मैम क्लियर है। बाकी ये आप कल ट्राई करके देखिएगा, मतलब आज या कल में, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आप बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। एक बार 3 कॉलमनर वर्क आपने कर लिया, पर करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो सेटिंग टैब्स की है वो आपकी पर्सनल सेटिंग थी। तो अब अगर आप वो मतलब टैब्स का यूज नहीं करना चाहते, जो लिस्ट बनाना चाहते थे बन गई, तो जो टैब्स आपने अप्लाई किए थे उन टैब्स को आप रिमूव भी करेंगे। क्यों रिमूव करना जरूरी है? क्योंकि इसके बाद अगर किसी पैराग्राफ में आपने काम करना शुरू किया और आप फर्स्ट लाइन को टैब से थोड़ा गैप देना चाहती है, तो वो तो इतना आगे बढ़ जाएगा और फिर पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो टैब्स हमने सेट किए थे मैनुअली, वो टैब्स हम रिमूव करें तो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। तो जैसे आपने टैब अप्लाई किए थे, तो एक बार लेफ्ट टैब किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर कर्सर से उतना बढ़े, फिर सेंटर टैब किया। तो अप्लाई करने के लिए भी आप यहाँ रूलर बार का यूज कर रहे थे, रिमूव करने के लिए भी रूलर बार का ही यूज करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? पॉइंटर को रूलर बार पे कहीं भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, थोड़ा ऐसे बीच में रखिए और जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर दीजिए। 2 बार क्लिक करने पर एक विंडो खुलती है टैब्स की, और इसके बाद यहाँ से अगर आप क्लियर ऑल कर देंगे, तो जैसे ही क्लियर ऑल करके हम बाहर आएंगे तो देखिए ये जो टैब्स हैं ये हट जाएंगे। हमने जैसे ही कहा क्लियर ऑल और कहा ओके, ये टैब्स देखिए रिमूव हो गए। यानी अब फिर आप डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गई जो पहले से टैब्स की सेटिंग थी। या फिर अगर आप यहाँ से रिमूव नहीं कर पाती, कई बार क्या होता है ना, डबल क्लिक करने पर टैब्स की विंडो नहीं खुलती बल्कि कोई और विंडो खुल जाती है, फॉन्ट्स की या पैराग्राफ की खुलती है एक्चुअली। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैब्स को ऑप्शन के थ्रू क्लोज करना, रिमूव करना चाहती हैं, तो ये पैराग्राफ ग्रुप आप देख रहे हो, इसमें ये जो ग्रुप लॉन्चर बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करने पर एक विंडो पैराग्राफ की खुलती है, इसमें सबसे नीचे ऑप्शन दिया रहता है टैब्स। इस पर क्लिक करिए, आप अपना डबल भी नहीं, क्लिक करिए और यहाँ आप क्या कर देंगे, एक बार फिर से क्लियर ऑल और ओके कर दीजिए, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग आपकी हो जाएगी। तो टैब्स को अप्लाई करने के लिए रूलर बार का यूज करके और इन टैब स्टॉप बटन का यूज करके हम टैब अप्लाई करते हैं। जब हमें 3 कॉलम का काम करना है तब लेफ्ट, सेंटर और राइट टैब दे देते हैं। और अगर आपको रिमूव करना है तो रूलर बार पे पॉइंटर रख के डबल क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हो, और नहीं है तो आप ऑप्शन में जाकर के यहाँ से ग्रुप लॉन्चर बटन पर फिर टैब्स पर क्लिक करके आप सेम विंडो में जा सकते हैं। ये तो काम हुआ जब आपने 3 कॉलम्स का किया। अब अगर आपको 4 कॉलम्स पे काम करना था तो बहुत ही आसान है, उससे भी आसान है जो आपको अभी बताया। जब आप 4 कॉलम में काम करना चाहते हैं तो आपको टैब्स पहले नहीं सेट करने हैं। जैसे इसमें तो आपने क्या किया था, पहले टैब सेट करिए थे फिर काम किया।
अब यहाँ पर हम टैब पहले नहीं सेट करेंगे, पहले काम करेंगे। जैसे हमने कहा 4-5 कॉलम्स का काम है, नेम लिखना है, फिर उसमें उसके बाद लिखना है एज। तो ध्यान दीजिएगा अगले कॉलम के लिए सिर्फ टैब की प्रेस की जाएगी। हमने एक बार टैब प्रेस कर दिया, अच्छा ये टैब यहाँ पर ये गलत सेट है, हटा देते हैं इसको, क्लियर और ओके। नेम के बाद में हम कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रहे हैं, हमने टैब प्रेस किया, यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। अगला टैब प्रेस किया तो गैप देखिए अनइवन दिखेगा और ऐसा लग रहा है कम हो गया, पर कम होने दीजिए, टैब की एक ही बार दबानी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला कॉलम दे दिया सिटी, फिर अगला कॉलम दे दिया पोस्ट, फिर अगला कॉलम मान लीजिए दे दिया आधार नंबर, सपोज ये दे दिया। अब आप चाहे तो काम भी कर सकते हैं कि भाई पहला रिकॉर्ड है अमन का, एज है उनकी 22, सैलरी है उनकी 50,000, सिटी किस सिटी में पोस्टेड है, पुणे में पोस्टेड है, पोस्ट क्या है मैनेजर है, और आधार कार्ड नंबर है ये। एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, दूसरा एम्प्लॉई है नमन, एज है इसकी 41, सैलरी है इसकी 85,000 और सिटी है इनकी इलाहाबाद और पोस्ट है इनकी मान लीजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव और आधार कार्ड नंबर है ये। अब आप खुद देख रहे होंगे कि ये तो डेटा बहुत ही अजीबोगरीब हो गया, कुछ आगे बढ़ गया कुछ पीछे बढ़ गया, बढ़ने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कीबोर्ड से एक एक बार टैप प्रेस करके ही आपको ये काम करना है। जब सारा आप डेटा टाइप कर लें, या आपने मान लीजिए 2-3 लाइन का डेटा टाइप कर लिया और अब आप चाहते हैं कि देखें कैसा हो गया, तो सबसे पहले तो आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए पूरा। सिलेक्ट करने के बाद यहां से आइए डेसिमल टैब पर, क्योंकि हम ऑलरेडी राइट पर हैं तो एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए डेसिमल टैब आ जाएगा, नहीं तो ऐसे उतनी बार क्लिक करेंगे जब तक डेसिमल टैब पर नहीं आएंगे। तो डेसिमल टैब पर आए। अब पहला कॉलम तो अपनी जगह पर है नेम, आपको ये डिसाइड करना है दूसरा कॉलम कहां पर एंड हो, कहां पर खत्म हो। तो हमने कहा ठीक है दूसरा कॉलम यहाँ पे एंड करा देते हैं, तो यहाँ क्लिक कर दिया बस एक बार। फिर तीसरा कॉलम कहां पर एंड हो, तीसरा है सैलरी का, उसके लिए यहाँ क्लिक करा दिया। चौथा कॉलम कहां पर एंड हो, चौथा मान लीजिए सिटी का है, तो हमने कहा कभी कभी शहर बड़े नाम भी होते हैं तो सिटी का ये दे दिया। और फिर क्या है, फिर है, बल्कि सिटी को थोड़ा पीछे कर दिया ये, फिर हमने दिया यहाँ से पोस्ट, और फिर हमने यहाँ पे कहा आधार नंबर, यहाँ पर खत्म। ये देखिए थोड़ा सा हम मार्जिन बढ़ा देते हैं क्योंकि कॉलम ज्यादा है, ये देखिए ये शायद यहाँ पर 2 बार हमसे टैप प्रेस हो गए थे ये। अब आप देखिए ये नेम है, ये एज है, अब हम देख रहे हैं कि एज जो है कुछ ज्यादा ही गैप आ गया है, तो अगर इस गैप को हम कम कर दें तो ये डेटा इधर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो एज वाला कॉलम थोड़ा सा इधर सेलेक्ट करके ऐसे पीछे कर दिया। सिटी यहाँ कर दिया, पोस्ट को थोड़ा ऐसे बढ़ा दिया और आधार नंबर को यहाँ कर दिया ऐसे। तो देखिए इस तरह से जो है आप अपना काम जो भी आपको करना है इस तरह से इतना इजीली आप कर सकते हैं। 3-4 कॉलम, 3 है तो लेफ्ट राइट सेंटर से ही काम हो जाएगा, 4 कॉलम है तो ऐसे हो जाएगा। और एक बार आपने ये कर लिया, अब आप दीजिए नया नाम दे दिया, मान लीजिए नैना, एज 30, सैलरी दिस, सिटी आगरा, पोस्ट मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, फैकल्टी, आधार नंबर दिस। तो इस तरह से काम करते रहिए और मजे से आपका जो है डेटा पूरा टाइप होता चला जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है शायद आपने पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आया हो कि हम क्यों ना टेबल बना के काम कर लेते, टेबल में काम करना इससे आसान होता और हमें टैब की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ऐसा नहीं है, टेबल में आप काम करती तो फिर टेबल के बॉर्डर आपको रिमूव करने पड़ते, पहली चीज। दूसरी बात, टेबल में अगर आपसे कह दिया जाता कि एक पूरा रिकॉर्ड डिलीट करिए तो आपको पूरी रो डिलीट करनी पड़ती, तो मेहनत उसमें भी उतनी थी। और ये बना ही इसीलिए है कि जब आपको टेबल में काम नहीं करना है मगर कॉलमनर आपको वर्क करना है तो आप इस चीज को ऐसे यूज कर सकती हैं। तो बहुत ध्यान से ये चीजें जो है आप देखिएगा और इसको जो है एक बार खुद से पूरी चीजें ट्राई करके देखिएगा, ताकि आप देख पाए कि क्या आप सक्सेसफुली ये सारी चीजें कर पा रहे हो या नहीं। और अगर हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें बताइएगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम आपको उस चीज को दोबारा करके दिखा देंगे। ठीक है रोनिका? यस मैम।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी चीजें हमने शॉर्टकट्स वगैरह बता दिए। आपको एक बार इन चीजों को बस रिवाइज करना है, तो थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा मुझे, मैं हेल्प करूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके ओके ओके, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके।